नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी पुलिस ने 20 लाख की लूट कांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 19,85,000 रुपए बरामद किया गया है। साथ ही एक एयर पिस्टल भी बरामद किया गया है। सभी आरोपी राजनांदगांव के ही रहने वाले हैं। धमतरी पुलिस ने घटना के महज 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को दबोच लिया। इसमें धमतरी पुलिस को बालोद, राजनांदगांव पुलिस की भी तकनीकी मदद मिली है। 20 लाख राजनांदगांव के व्यापारी सागर गांधी के थे। इस लूट की साजिश में सागर गांधी का पुराना और वर्तमान ड्राइवर भी शामिल थे। वर्तमान ड्राइवर लूट के समय लूटी हुई कार को चला रहा था। इस वारदात में राजनांदगांव जिले का एक पूर्व सरपंच भी आरोपी बनाया गया है। धमतरी एसपी ने बताया कि आरोपी लूट के बाद बालोद गए। वहां सभी ने नए कपड़े खरीदे, शराब पी, फिर राजनांदगांव चले गए। वहां सुनसान इलाके में रकम आपस में बांटने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी पीछा करते समान रास्ते में 3 बार स्कॉर्पियो वाहन की नंबर प्लेट बदले और सीसीटीवी में बार बार वही गाड़ी नए नंबर प्लेट से दिखाई दे रही थी। यही बड़ा क्लू बना और लुटेरे पकड़े गए। बता दीजिए, हो गया? ओके। तो इस कहानी की शुरुआत जो है परसों से चालू हुई। हमारा जो मुख्य आरोपी है नेमचंद बघेल, उसको ये जानकारी थी कि कल कैश जाने वाला है राजनांदगांव से धमतरी को। उसको जब ये पता लगा तो जो घटना में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका जो ड्राइवर है वो लगातार नेमचंद बघेल से संपर्क में था। इन लोगों ने साजिश रची कि राजनांदगांव से जब गाड़ी निकलेगी उसको धमतरी के पास में इंटरसेप्ट करना है, एक्सीडेंट करना है और इस प्रकार से पूरा इसका दिखाना है कि लूट हुई है और पैसे को लेकर के भाग जाना है। इसी प्रकार से इन लोगों ने किया। पोटेडी जब ये गाड़ी पहुंची तो उन्होंने उसको साइड से एक्सीडेंट किया, उस सड़क से धकेला, उस पर उसका शीशे को तोड़ दिया, दिखाने के लिए कि लूट हुई है। जो एयर गन है, एयर गन का इस प्रकार से प्रयोग किया गया कि वह हथियार है, फायर आर्म है। और उसके बाद में जो भी रकम थी अंदर, जो कि एक बैग में के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे, उसको ये लोग लूट करके वापस भाग गए। भागने के लिए इन्होंने एक स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुँचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं। इसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यह घटना थोड़ी सनसनीखेज थी, इसके लिए हमने सभी का सहयोग लिया। जो इन लोगों ने रूट रिट्रेस किया था वह बालोद होते हुए राजनांदगांव का था और हमें इस बात की आशंका थी कि अड़ोस पड़ोस के ज़िले में कहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने रायपुर पुलिस का भी सहयोग लिया। हमें तीनों ही पुलिस से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। बालोद पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और रायपुर पुलिस, इन तीनों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इन तीनों का अगर सहयोग नहीं रहता तो हम 6 घंटे में इस केस को क्रैक नहीं कर पाते। 6 घंटे बाद ही हमें स्पष्ट हो गया था कि आरोपी कौन है। उसके बाद फिर बाकी की कार्रवाई थी, उसको हमने आज दोपहर शाम तक पूरा कर लिया है। जो इसमें बरामदगी हुई है वह करीब 99% हुई है। इसमें कुल टोटल जो रकम लूटी गई थी वह 20 लाख रुपए लूटी गई थी। इसमें से इन लोगों ने 15 रुपये खर्चा कर दिया अपना नए कपड़े वगैरह खरीदने में, खाने पीने में, शराब का सेवन करने में, और हमने 19,50,000 की रकम बरामद की है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी लोग राजनांदगांव के रहने वाले हैं। ये लोग, जिसमें से मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम की योजना बनाई, वह इन्हीं सेठ के यहाँ काम करता था, जिसको इन्होंने कुछ समय पहले निकाल दिया था। तो उसको ये घटनाक्रम के बारे में पता था कि किस प्रकार से कैश का मूवमेंट होता है। उसी को सोचते समझते उसने ये साजिश रची थी। 3 लोग थे, उसमें से कोई इनसे मिला हुआ था क्या? जी, जो उसका कार का मुख्य ड्राइवर था वही से मिला हुआ था, वह लगातार संपर्क में था। कहने का अर्थ ये है कि जो पूर्व ड्राइवर था और वर्तमान ड्राइवर दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों ने मिलकर के, ये बाकी लोगों के साथ मिलकर के इसकी योजना बनाई थी और घटना को अंजाम दिया। ये जो पैसा लेकर के आ रहे थे लोग, राजनांदगांव से लेकर के चले थे और उस पैसे को धमतरी में आना था। जैसा इन्होंने बताया कि धान का पैसा था। सर कोई उप सरपंच भी है इसमें? हाँ, इसमें जो हमारे आरोपी हैं इसमें से एक राजनीतिक व्यक्ति भी है, जिसकी डिटेल आपको मिल जाएंगे। किस पार्टी के सर? ये कांग्रेस पार्टी के हैं, जैसा ये बता रहे हैं।
सर इस पैसे जो बरामद हुए उस संबंध में कोई इनकम टैक्स से कोई जानकारी दी गई है? अभी तक हमने जो प्रार्थी हैं उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी है, उन्होंने इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। बाकी जो कार्रवाई रहेगी वो विभाग की रहेगी। सभी आरोपी एक ही जगह पकड़े गए कि अलग अलग जगह? अलग अलग जगह पकड़े। सर ये लोग घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ छिपे थे, क्या कर रहे थे? एक घटना को अंजाम देने के बाद में जब हमारी टीम पहुंची तो ये लोग योजना बना रहे थे कि किस प्रकार इस पैसे को बांटा जाए। उसके बाद ये लोग खेत से दौड़ते हुए हाईवे तक आए हैं, जिसके पास से हमने इन लोगों को पकड़ा है। सर इन धमतरी क्यों चुना लोग कौन है पांचों में? जी, जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें मेन आरोपी कौन है? जो बघेल बता रहे हैं वो कौन है इसमें? नेमचंद बघेल। बता दी, हाथ खड़ा करो। गाड़ी वही चला रहे थे सर? नहीं, इसने तो योजना बनाई है। गाड़ी चलाने में ये पूर्व में ये जो कार्यरत था जिसको निकाल दिया गया था कुछ माह पहले, उसी फर्म में काम करता था ये। सर धमतरी में लूट करने के पॉइंट इन्होंने क्यों चुना? सुविधाजनक रहता है लूट में, ऐसा कुछ है? क्योंकि राजनांदगांव में अगर लोकल करते तो ये तत्काल पकड़े जाते, तो इन लोगों को इसी बात की आशंका थी। उन्होंने इसलिए गाड़ी के नंबर को भी छिपा दिया था और इनको लगा कि राजनांदगांव से बाहर लूट करेंगे जहाँ पर डेस्टिनेशन है तो वहाँ पर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर की फैक्टर क्या रहा है जो इनका सुराग आपको मिला? नंबर बदलना या सीसीटीवी फुटेज का? राज रहने दीजिए। अब तो पकड़ा है। गाड़ी कौन चला रहे थे? गाड़ी का तो वहाँ पर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर की फैक्टर क्या रहा है जो इनका सुराग आपको मिला? नंबर बदलना या सीसीटीवी फुटेज का? राज रहने दीजिए। अब तो पकड़ा है। गाड़ी कौन चला रहे थे? गाड़ी का अभी ड्राइवर का वर्तमान ड्राइवर कल जो मतलब आरोपी सैलरियो को हाथ खड़ा करो साहू, यही था नाम से राजेश। सर पूर्व में भी क्या कुछ ऐसे चोरी वोरी की घटना पहले कर? नहीं, इनका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर ये लोग चोरी इतनी बड़ी लूट करने का कोई कारण बताया क्या कि कुछ किसी को जमीन खरीदना था या किसी को बाइक खरीदना था? ऐसा इन लोगों को ऐसा कोई भला इंटेंशन नहीं था। सर इतने सारे लोग एक साथ कैसे तैयार हो गए? ये सब लोग एक ही जगह पे, 2 लोग इसमें हैं, एक जो पूर्व ड्राइवर है और वर्तमान ड्राइवर है। इन दोनों लोगों ने योजना बनाई थी और बाद में और लोगों को भी सम्मिलित किया। सर पुलिस को पता कैसे चले कि वही स्कॉर्पियो है, वही गाड़ी है? वही जो कुछ तकनीकी हमने डेटा निकाला उसके आधार पर हमें स्पष्ट हुआ। कितने देर में पता चल जाएगी? हमें करीब ये हमें शाम को 7:30-8 बजे स्पष्ट हो गया था कि कौन कौन आरोपी हैं। बस उनको ये था कि बस हमें कानूनी कार्रवाई पूर्ण करनी थी। मेरा पूछने का मतलब ये कि स्कॉर्पियो वही है, पता कितना समय चला? आरोपियों का स्कॉर्पियो है। नहीं, ये तो इन लोगों ने तभी बता दिया, प्रार्थी लोगों ने, जब घटना हुई थी तभी बता दिया था। शंका FIR कर समय। हाँ सर इस घटना में कोई इंटरनेशनल स्टेट से कनेक्शन तो नहीं निकला है? लोकल के अलावा इंटरनेशनल इंटरस्टेट का नहीं, इंटरस्टेट का कोई नहीं है, सभी लोग स्थानीय हैं राजनांदगांव। बोलेरो किराए में लेते सर स्कॉर्पियो जो थी, जो वाहन मालिक है, वह वाहन मालिक समय समय पर किराए पर चलाता था। तो वहीं से वाहन मालिक को इन लोगों ने बताया कि हम किराए पर इसको एक जगह ड्यूटी पे लेके जा रहे हैं। और सो अभी तक जितना हमें स्पष्ट हुआ है कि उसको गुमराह किया गया और गुमराह करने के बाद में लोगों ने बोला कि इन लोगों ने कुछ ने हायर की है और शाम तक मैं रात तक वापस ले आऊँगा। सर लूट करने के बाद क्या ये लोग गड्डी को बदले थे क्या? इतना 20-20 हज़ार का गड्डी बनाना है, 5-5 लाख का बनाना है? नहीं, ये लोग हिस्सा बांट करने से पहले हमने इन लोगों को पकड़ लिया। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है सर जहाँ पकड़ेंगे? थाना डोंगरगांव, तुमड़ी बोर्ड, चौकी तुमड़ी बोर्ड और थाना डोंगरगांव, राजनांदगांव में। सर क्या आरोपी धमतरी को सेफ जोन मान के चल रहे थे क्या कि हाँ? नहीं, वही मैंने बताया कि राजनांदगांव में घटना करते तो उनको ऐसी उम्मीद थी कि तुरंत पकड़े जाते, परंतु हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको धमतरी में भी पकड़ लिया। ये जो हथियार है, एयरगन है, इसमें .177 का राउंड लगता है और ये प्रोहिबिटेड नहीं है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर में है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,